अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के जेल से बाहर आते ही उनकी कहानी भी लौट आई है। जिस दांगड़ी चौल को कभी उसने अपने जुर्म की साम्राज्य का किला बनाया था, उसी किले में वो 17 साल बाद दोबारा लौटा और उसका स्वागत किसी रॉबिन हुड टाइप हीरो की तरह हुआ। अब सवाल है कि आखिर अरुण गवली में ऐसा क्या है जिसकी वापसी से मुंबई में हलचल बढ़ गई। देखिए रिपोर्ट। यकीन करना मुश्किल है कि ये वही डॉन अरुण गवली उर्फ डैडी है जिसका नाम कभी मुंबई में गोलियों की तरह गूंजता और दाऊद रवि पुजारी जैसों का कुनबा कांप उठता। 17 साल बाद अरुण गवली की मुंबई वापसी से एक बार फिर उसकी क्राइम कहानी लौट आई। भले ही अब वो हनक और दबंगों की फौज ना हो, मगर दांगड़ी में उसके समर्थकों ने स्वागत सत्कार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चेहरे पर 17 साल के गुजरे हुए वक्त की परछाई साफ दिख रही है। साथ ही साथ वो कहानी भी उभर रही है जिसने सेंट्रल मुंबई के दांगड़ी चौल के डॉन अरुण गवली को डॉन बनाया, फिर राजनीति के गलियारों तक पहुंचाया और उसे नाम मिला। ...2017 में एक्टर अर्जुन रामपाल की फिल्म डैडी आई थी और फिर उसे नाम मिला अंडरवर्ल्ड का डैडी। उसमें अर्जुन रामपाल ने इसी अरुण गवली का किरदार निभाया। गवली का नाम महाराष्ट्र की अपराध और राजनीति की दुनिया में लंबे समय तक चर्चा में रहा। वो दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन से दुश्मनी मोलकर अपनी अलग जुर्म की सत्ता कायम कर चुका था और उसने मुंबई के दांगड़ी चौल को ही अपना किला बनाया, जहां 17 वर्षों बाद जेल से जमानत मिलने के बाद दांगड़ी में फिर वापस आया। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की आखिरकार 18 साल के बाद जमानत हो गई है। नागपुर के सेंट्रल जेल से अरुण गवली की रिहाई हुई है। रिहाई होते वक्त अरुण गवली जब एयरपोर्ट पहुंचे तो बड़े पैमाने के ऊपर पुलिस वहां मौजूद थी। एक साधारण मराठी परिवार से निकलकर अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, जिसमें दांगड़ी चौल की अहम भूमिका है, जहां से उसने अपनी आपराधिक यात्रा शुरू की थी। 80 के दशक में गवली ने मुंबई की स्थानीय बंदर बस्ती और अंडरवर्ल्ड में मजबूत पकड़ बनाई और नाम मुख्य रूप से शातिर अपराधों, हत्या, रंगदारी और जमीन विवादों से जुड़ता गया। 80 के दशक में गवली रामा नाइक गैंग से जुड़ा। इस गैंग के जरिए वो दाऊद और छोटा राजन तक पहुंचा। कहा जाता है कि वो दाऊद गैंग में हथियारों की तस्करी का काम देखता था। 1988 में गवली के दोस्त रामा नाइक की हत्या कर दी गई थी। रामा नाइक की हत्या के बाद गवली दाऊद का कट्टर दुश्मन बन गया और ये दुश्मनी सालों साल चलती रही। गैंग वॉर में लाशें बिछती रही और इस खूनी अदावत में 1992 में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम पार्कर को मुंबई के होटल में गोलियों से भून डाला गया। बताया जा रहा है कि गवली के 4 शूटर्स ने इब्राहिम पार्कर को ठिकाने लगाकर दाऊद से बदला लिया था। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मगर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दुश्मन दाऊद से अलग हुआ छोटा राजन भी गवली का दुश्मन था। लंबे वक्त तक वर्चस्व की जंग चलती रही। 1993 बम ब्लास्ट के बाद सीन बदला तो गवली को पांव पसारने का मौका मिला। शिवसेना के नगर सेवक कमलाकर जामशेदकर की 2012 में अरुण गवली ने हत्या करने का मामला दर्ज था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2004 में अरुण गवली ने मुंबई की एक सीट पर चुनाव भी लड़ा था, वो विधायक भी थे। अरुण गवली की रिहाई के बाद मुंबई के उनके घर पर भी पुलिस की नज़र बनी है और पुलिस के सभी अधिकारी अरुण गवली की हर करतूत पर नज़र रखेंगे। अरुण गवली फिर से पॉलिटिक्स में आते हैं या नहीं आते हैं, इस पर भी सबकी नज़र बनी है। दांगड़ी चौल के डॉन गवली ने गैंग को भी मजबूत किया और प्रॉपर्टी भी बनाई और इसी धन बल के दम पर वो राजनीति में एंट्री कर गया।
2004 में उसने अखिल भारतीय सेना नाम से पार्टी बनाई। मुंबई की चिंचपोकली विधानसभा सीट से विधायक बन गया। लेकिन 2008 में शिवसेना पार्षद हत्याकांड ने उसे अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। 2012 में उसे उम्र कैद की सजा हुई और इसी मामले में अभी तक वो जेल के पीछे था। मुंबई से विलास अठावले के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।